बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हिरा शकील। वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो व्यूवर्स, मैं शेयर करती हूं आपके साथ कुछ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं कुछ बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम के साथ डील किया जाए और होम्योपैथी आपको कैसे मदद कर सकती है अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए। तो दोस्तों, हमने आपको नी पेन के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, जिसमें आपको घुटनों के दर्द के बारे में बताया गया था कि वो क्यों और किस वजह से आपको घुटने का दर्द होता है। आपको उसके कॉजेज बताए थे। इसके अलावा नी पेन के सिम्टम और उसके साथ प्रिवेंट नी रिप्लेसमेंट के बारे में भी बताया था कि आप इससे कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के पार्ट 2 में हम आपको नी पेन से मुतालिक होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे, जिसको इस्तेमाल करके आप अपनी तकलीफ को दूर कर सकते हैं। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपका एक्सरे करवाते हैं, आपके घुटने का टेस्ट करवाते हैं, तो आपके एक्सरे और टेस्ट वगैरह में जो भी कंडीशन आती है, तो आप इन दवाओं से उसको रिलीफ दे सकते हैं। इसके अलावा घुटनों के दर्द के लिए डॉक्टर आपको खास टेस्ट करवाते हैं, जो डॉक्टर्स दर्द की वजह मालूम करने के लिए आपको ये टेस्ट करवाएंगे। अक्सर घुटनों के जॉइंट्स, हड्डियों और टिश्यूज को देखने के लिए ये टेस्ट करवाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले हम एक्सरे की बात कर लेते हैं। इस टेस्ट से हड्डी और जॉइंट्स में किसी किस्म के फ्रैक्चर, आर्थराइटिस या नी की शेप में तब्दीलियों को मालूम किया जा सकता है। इसके अलावा MRI करवा सकते हैं। इस टेस्ट में क्या होता है, इसमें सॉफ्ट टिश्यूज, मसल्स, लेगामेंट्स और कार्टिलेज का डिटेल इमेज देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसमें डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड भी करा सकता है। टेंडन टेस्ट या लिगामेंट के मसाइल, इन्फ्लेमेशन या फ्लूइड की मौजूदगी देखने के लिए करवाया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट भी करवा सकता है। अगर डॉक्टर को ये शक हो कि घुटनों के दर्द की वजह से कोई इन्फेक्शन या गाउट जैसी बीमारी है, तो वो आपका ब्लड टेस्ट करवा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्थ्रोस्कोपी। ये कब कराया जाता है दोस्तों? ये एक प्रोसीजर होता है जिसमें छोटे से कैमरे से घुटने के अंदर देखा जाता है और उसको डायग्नोज करने के लिए ये सैंपल भी ले सकते हैं। तो ये कुछ टेस्ट थे जो आपका डॉक्टर आपके घुटनों के मसाइल को समझने के लिए करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन हमें किस किस तरह घुटने के दर्द से निजात दिला सकती हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम जो बात करेंगे जिस मेडिसिन की, वो है काली आयोड। काली आयोड में हम क्या देखते हैं कि इसकी तकलीफ बहुत ज़्यादा इरिटेबल होती है। घुटने छूने में गर्म महसूस होते हैं, लेकिन वहाँ लगातार चलते ही रहना मरीज चाहता है। मरीज को तकलीफ होती है, लेकिन वो फिर भी चलते रहना चाहता है और इसी चलने से उसको आराम मिलता है। खुली हवा में टहलना अच्छा लगता है। इसके मरीज को सिर्फ नी में ही नहीं बल्कि बॉडी के हर जोड़ में गैप बना रहता है। अगर ये कंडीशन आप में पाई जाए तो आप काली आयोड का इस्तेमाल 30 पावर में इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कलकेरिया फ्लोर 6X की। कलकेरिया फ्लोर में हम क्या देखते हैं, रात में अगर दर्द बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाए, अगर घुटने को छूने से आपको लगे कि घुटने का शेप बदल रहा है, एक्स्ट्रा बोनी पार्ट है वो दुख रहे हैं, घुटने का जो नॉर्मल शेप है उससे हटके अलग बोनी स्ट्रक्चर फील हो रहा है, तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए कलकेरिया फ्लोर 6X में इस्तेमाल कराई जाएगी। इससे आपकी जो घुटने का जो नॉर्मल शेप है वो अपनी हालत में वापस आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम कास्टिकम की। कास्टिकम जर्नल जॉइंट के लिए, स्पेशली स्मॉल फिंगर जॉइंट्स के लिए होती है, लेकिन खासकर ये दवा नी जॉइंट पेन में बहुत अच्छा काम करती है। इसका एक मेन सिम्टम है आपको हर वक्त पेन रहेगा और साथ में स्टिफनेस बहुत ज़्यादा रहेगी, नी में अकड़न बहुत ज़्यादा आती हो। इसमें आपको पैरालाइज की तरह का दर्द होगा, चला नहीं जाता, मरीज पैर को घसीट घसीट के चलता है, इतनी ज़्यादा वीकनेस होती है चलते वक्त के पैर मरीज का लड़खड़ाने लगता है। आप चलते चलते लड़खड़ा जाते हैं, ऐसा लगेगा कि आप गिर जाएंगे। घुटने के पीछे जो गड्ढा होता है, जो हमारा एक स्पेस होता है, उसमें आपको दर्द होता है, रात को पैरों में बेचैनी महसूस होती है। ये कैफियत आपको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में देखने को मिलती है। मरीज को चलने में बहुत कमजोरी महसूस होती है। तो अगर ये कैफियत आपकी हो तो कास्टिकम 200 पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम ब्रायोनिया एल्बा। ब्रायोनिया एल्बा में हम क्या देखते हैं कि इसका दर्द चुभन वाला होता है, स्टिचिंग पेन होता है,
अगर बॉडी में ड्राइनेस की वजह से पेन हो रहा हो, रेडनेस हो रही हो, स्वेलिंग हो रही हो, नी को मूव करने से जो तकलीफ होती है, अगर आपको मूवमेंट करने से तकलीफ बढ़ जाती है और रेस्ट करने से आराम मिलता है, अगर उस जॉइंट को दबाने से आराम मिलता है यानी उस पर प्रेशर डालें तो आपको आराम महसूस हो, अगर आप नी कैप पहन लेते हैं या कोई कपड़ा बांध लेते हैं, बैंडेज कर लेते हैं तो उससे आपको आराम मिलता है और छूने से भी आपको उस जगह घुटने में दर्द महसूस हो तो उसके लिए ब्रायोनिया एल्बा 200 पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन की हम बात करते हैं रस्टॉक्स। रस्टॉक्स में हम क्या देखते हैं, मसल्स में पेन होता है, पेन टेंडनेस होती है, रेडनेस, स्वेलिंग, इन सभी सिम्टम्स के लिए रस्टॉक्स बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ऐसा नी पेन जो डैम्प वेदर में या बारिश के मौसम में आपका दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता हो या जब डैम्प हवा चलती हो उसमें घुटनों का दर्द एग्रवेट हो जाता है। आप अगर सुबह सोकर उठते हैं और उठ के बैठते हैं और जैसे ही आप खड़े होने की कोशिश करते हैं, मूव करना स्टार्ट करते हैं तो आपके घुटनों में बहुत तेज दर्द होता है। जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं तो उसमें एकदम से सीवियर पेन होगा, लेकिन जैसे जैसे आप चलना शुरू करेंगे, अपनी एक्टिविटीज में लग जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपका पेन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हर रोज आपके साथ ऐसा ही लगा रहेगा। फिर अगले दिन सुबह उठे, फिर आप बैठे और आपको घुटने में शदीद दर्द हुआ, थोड़ा आप चले, काम किया तो इस तरह आपका पेन कम हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन हो तो रस्टॉक्स 200 पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है लीडम पॉल। लीडम पॉल में हम क्या देखते हैं दोस्तों, अगर आपको गठिया का मर्ज है, गाउट है, साथ ही नी पेन है, रूमेटाइज्म है, तो इसके साथ अगर ठंडी चीज से सेकने से आपके जॉइंट्स को आराम मिलता है और दर्द आपका कम हो जाता है, गर्मी से या गर्म चीज सेकने से आपका दर्द बढ़ जाता है और आपको रात को तकलीफें बढ़ जाती हो तो ऐसी कैफियत को ठीक करने के लिए लीडम पॉल 200 में इस्तेमाल कराई जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है एसिड बेंज। अगर जोड़ों का दर्द, घुटने का दर्द यूरिक एसिड की वजह से है, तो साथ में गठिया या गाउट भी हो, ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल नॉर्मल से ज्यादा आ रहा हो, तो उसकी वजह से अगर घुटने में पेन है, स्वेलिंग है, टेंडरनेस है और बहुत ज्यादा नी को मूव करने में तकलीफ होती है तो यूरिक एसिड क्रिस्टल का जो डिपोजिशन है उसको ये दवा कम करने में मदद करती है। बॉडी से बहुत ज्यादा स्मेल आती है, घुटने जैसे आपके जाम हो गए हों, चल नहीं पा रहे हों, जैसे बिल्कुल लॉक हो चुके हों, तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए एसिड बेंज 200 पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है रूटा। ये सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन हमारे नी पेन के लिए मानी जाती है। नी पेन ऐसा हो कि आपको सीढ़ियां चढ़ने उतरने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन उसकी निस्बत अगर आप आराम की पोजीशन में हैं, लाइक लेटे हैं, बैठे हैं, तो आपको कोई दर्द नहीं है और घुटने को दबाने से आराम मिलता हो तो ऐसे में घुटने को बेंड करते हैं या मोड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है। तो ऐसी कंडीशन को ठीक करने के लिए रूटा 200 पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है मैकफॉस। अक्सर जिनके घुटनों में क्रैम्प्स आते हैं, जिनके पाँव के मसल्स वीक रहते हैं, जिसकी वजह से उनको बार बार घुटने में और या घुटने के पीछे हिस्से में क्रैम्प्स आ जाते हों, तो उनको मैकफॉस 6X में इस्तेमाल कराई जाएगी। तो दोस्तों ये थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो हम घुटनों के दर्द में दे सकते हैं ताकि आप अपनी लाइफ आसानी से गुजार सकें। मैंने ये कुछ मेडिसिन आपको बताई हैं, इसके अलावा भी और बहुत सी मेडिसिन हैं जो आपकी सिम्टम के हिसाब से हैं, जिसमें कलकेरिया कार्ब है, कॉलचिकम है, स्टेलेरिया मीडिया है, सैलिसाइलिक एसिड है। तो दोस्तों ये थी कुछ नी पेन के बारे में इंफॉर्मेशन और उसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन। अगर आपको इन दवाओं के बारे में कुछ जानना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। ये वीडियो दूसरे लोगों में भी शेयर कीजिएगा, किसी को भी जरूरत पड़ सकती है और वो ये दवाएं लेकर अपने दर्द को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर वही कहूंगी कि एक बार अपने होम्योपैथिक फिजिशियन से जरूर मिलिए और उनसे अपनी दवा प्रिस्क्राइब करवाएं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।